नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखें। रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखें। इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन में चल रहा है पवन। हम लोग क्षेत्रीय मौसमी पवनों के बारे में पढ़े थे और बताए थे कि क्षेत्रीय मौसमी पवनें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, गर्म क्षेत्रीय मौसमी पवनें और ठंडी क्षेत्रीय मौसमी पवनें। ठीक है, तो आज के जो सेशन में हम लोग देखेंगे कि गर्म क्षेत्रीय स्थानीय पवनें होती क्या हैं। गर्म जो क्षेत्रीय स्थानीय पवनें हैं उसी को पढ़ेंगे और ये क्लास जो है, ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं, देखते हैं। देखिए, पहली जो गर्म क्षेत्रीय स्थानीय पवनें फान है। क्या है बेटा? फान। देखिए, यह तेज चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवनें हैं, क्योंकि अभी हम लोग गर्म पवनें की बात कर रहे हैं। तो गर्म पवनें क्या होंगी? शुष्क होंगी और तेज चलेंगी। तो ये फान क्या करती है? सबसे तेज चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवनें हैं। पाई कहाँ जाती है? फान पवनें कहाँ पे चलती हैं? तो आप बताइएगा, फ्रांस में चलती हैं और इटली में चलती हैं। देश ही पूछता है कि फान किस जगह पे चलती है, तो आप बताइएगा इटली में और फ्रांस में। यह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। फान के बारे में समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग चिनूक के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मिसाइल भी है हमारे पास, चिनूक। ठीक है, तो आगे देखिए चिनूक क्या है। तो चिनूक अमेरिका व कनाडा में जो रॉकी पर्वत है, पवन रॉकी पर्वत, श्रेणी की पूर्वी ढाल पर नीचे की ओर उतरती है। श्रेणी की देखिए, जब पूर्वी ढाल पे क्या करती है, रॉकी पर्वत कैसे ऐसे बने हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेगी, जब पूरब दिशा में क्या करेगी, ये आएगी तो ऊपर से नीचे आएगी तो गर्म रहेगी कि नहीं रहेगी? गर्म रहेगी धरातल पर आने में। तो वही कह रहा है कि देखिए, चिनूक का अर्थ जो होता है हिम पक्षी। जब ये गर्म पवनें बहेगी, जब ये गर्म पवन बहती है तो करती क्या है कि जितने हिम रहते हैं, बर्फ रहते हैं, उसको क्या करते हैं? नष्ट कर जाती है। जब गर्म पवन आएगी तो ठंडी रहेगी, उसमें बर्फ जमी रहेगी, तो उसको क्या कहेगी? हटाएगी। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है। उसका नाम है बेटा हिम पक्षी। क्या नाम है? हिम पक्षी। तो हिम पक्षी के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो आप क्या बताइएगा? गर्म पवन चिनूक। हिम पक्षी के नाम से कौन सी गर्म पवन जानी जाती है? तो क्या बताइएगा? चिनूक। बात समझ में आ गई? चिनूक बात समझ में आ गई फान के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, लू के बारे में पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान, ठीक है, हमेशा टकराव की स्थिति रहती है, लेकिन भारत से ही अलग पाकिस्तान है। ठीक है, तो जो मैदानी भाग भारत का है, वहीं मैदानी भाग किसका है? पाकिस्तान का भी है। तो इसमें होता क्या है बेटा कि देखिए, यह उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानों में मई व जून में चलती है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे देखिए लू चलती है। हम लोग ही उत्तरी भारत के कोने में स्थित हैं। ठीक है, तो गर्मी में आप मई जून का महीना देखेंगे तो लू चलती है कि नहीं चलती है? सब लोग घर में रहते हैं, दोपहर के महीने में बहुत ज्यादा लू चलती है। तो लू भी क्या होती है? गर्म हवा होती है और ये 40 डिग्री से 45 डिग्री तक चलती है। जो लू में निकल जाता है ना, उसको प्याज का रस पिलाना पड़ता है। बात समझ गए? तब जाके कहीं पे आराम मिलता है। एवं ये शुष्क पवन है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। अगर बात होगी 50 डिग्री सेल्सियस की, तो क्या होगी? गर्मी बहुत ज्यादा अधिक होगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे हरमट्टन की ओर। हरमट्टन क्या है? कौन सी पवन है? देखिए, इसके बारे में समझते हैं। पश्चिमी अमेरिका के सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? पश्चिमी अमेरिका में। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली ये गर्म पवन है। इनकी गिनी तट पर डॉक्टर पवन कहा जाता है। तो डॉक्टर पवन के नाम से कौन सी
पवन जानी जाती है? तो आप बताइएगा हरमट्टन। कौन सी? हरमट्टन। और इसको क्यों कहा जाता है डॉक्टर पवन? क्योंकि ये गिनी तट पे बहुत ही गर्म एवं शुष्क पवन है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? डॉक्टर पवन। क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवन। आगे आता है हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग पवन क्या है? तो देखिए वर्ग पवन क्या है? दक्षिण अफ्रीका में यह फान के समान गर्म व शुष्क है। जैसे फान क्या है? तेज चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन है, उसी तरह ये भी वर्ग भी क्या है? दक्षिण अफ्रीका में फान की तरह तेज चलने वाली शुष्क एवं गर्म है पवन। अब ये देखिए आंतरिक पठारी भाग से तटवर्ती इलाकों की ओर या तटवर्ती क्षेत्रों की ओर क्या करती रहती है? चलती रहती है। बात समझ में आ गई होगी, नोट कीजिए। आइए समझते हैं सीमुम के बारे में। सीमुम जो गर्म शुष्क पवन है, इसके बारे में समझते हैं कि ये कहाँ चलती है। देखिए ये अरब एवं सहारा के मरुस्थल में चलने वाली पवन है। तो सीमुम आपके बारे में पूछा जाए सीमुम के बारे में कि कहाँ पे चलती है, तो बताइएगा अरब एवं सहारा के मरुस्थलों में चलती है। यहाँ हवा रेत कणों से युक्त होती है। रेत कण का मतलब समझ रहे हैं? बालू। ठीक है, कणों से क्या होती है? युक्त होती है, जिसके कारण दृश्यता काफी कम होती है, जिसके कारण इसको कम देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग काराबुरान पे। काराबुरान क्या है? तो यह मध्य एशिया के तारिम बेसिन चीन में पड़ता है। तारिम बेसिन कहाँ पड़ता है? चीन में। तारिम बेसिन में चलने वाली गर्म पवन है और यह मध्य एशिया के लोएश के मैदान का निर्माण इसी वायु के द्वारा होता है, क्योंकि ये वायु भी क्या होती है? गर्म एवं शुष्क होती है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काराबुरान कहाँ चलती है, तो आप बताइएगा यह मध्य एशिया के तारिम बेसिन चीन में इसका क्या होता है? प्रवाह ज्यादातर देखा जाता है। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कि सिरोक्को क्या होता है। सिरोक्को, देखिए सिरोक्को कहाँ चलता है? सहारा मरुस्थल इटली में पड़ता है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली यह एक गर्म पवन है जो रेत के कणों से युक्त होती है। ये भी क्या होती है? इसमें भी बालू की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके द्वारा होने वाले वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। इसके द्वारा होने वाले वर्षा को क्या कहेंगे? रक्त वर्षा कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो पवन होगी वो बालू युक्त होगी, रेत युक्त होगी, और जब पानी बरसेगा तो रेत लोगों के ऊपर क्या गिरेगी? रेत लोगों के क्या होगी? ऊपर गिरेगी। तो इसीलिए इसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आ जाए कि ब्लड रेन कौन सी गैस कौन सी पवन होती है, तो आप बताइएगा गर्म एवं शुष्क पवन होती है। यह इसको क्या और किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा सिरोक्को के नाम से जाना जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ चलती है, तो बताइएगा सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली ये गर्म एवं शुष्क पवन है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसको सिरोक्को को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देश का हम कुछ नाम है और उसमें इसको सिरोक्को को कौन कहाँ पे जाना जाता है, किस नाम से, इसको पढ़ते हैं। देखिए मिस्र में इसको सिरोक्को को क्या कहा जाता है? खामसीन। क्या कहा जाता है? खामसीन। अगर पूछा जाएगा कि सिरोक्को पवन को मिस्र में कौन पवन के नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा खामसीन। क्या बताइएगा? खामसीन। दूसरा लीबिया में किस नाम से जाना जाता है? गिबली। लीबिया में किस नाम से जाना जाता है जी? गिबली। ट्यूनीशिया में चील के नाम से जाना जाता है। सिरोक्को को ट्यूनीशिया में किस नाम से जाना जाता है? चील के नाम से। स्पेन भी एक देश है हमारा, स्पेन में किस नाम से जाना जाता है? लेवेच। किस नाम से? लेवेच के। और स्पेन एवं किनारी में किस नाम से जाना जाता है? लेस्ट को। किस नाम से? लेस्ट। स्पेन का कुछ भाग और किनारी मिलकर क्या बोलते हैं? इसको लेस्ट बोलते हैं। किसको? सिरोक्को को। किसको? सिरोक्को पवन को। तो ये बातें समझ में आ गई होगी, नोट कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे नवा हमारा ब्लैक रोलर के बारे में। ब्लैक रोलर होता क्या है कि ये देखिए उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में क्या करती है? बहती है और गर्म एवं धूल भरी पवन है। ये पवन तो सबसे बड़ी बात है कि मैं गर्म पवन ही पढ़ा रहा हूँ,
लेकिन ये धूल से भी भरी होती है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका में होती है, ब्लैक रोलर के नाम से जिसको जानते हैं। अगला शामल क्या होता है? शामल जो होती है ये अरब में, ईरान में एवं इराक के मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या करती है? चलती है। आपसे जब भी शामल पवन की बात होगी तो आप बताइएगा कि यह अरब में चलती है, ईरान में चलती है और इराक के मरुस्थलीय भाग में चलती है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ेंगे। ब्रिक फील्डर क्या होता है? देखिए, ब्रिक फील्डर नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में ये पवनें बहती है। ये भी बेहद क्या होती है? गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। आगे योमा कहाँ पे चलती है? योमा देखिए जो पवन होती है ये जापान में चलती है। ये भी गर्म एवं शुष्क पवन है। आगे देखिए जोंडा, जोंडा ठीक है, ये सांता अना की तरह अर्जेंटीना में चलती है। कहाँ पे चलती है? अर्जेंटीना में। और सांता अना क्या होता है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता अन्ना घाटी के तटवर्ती कैलिफोर्निया में पवन चलती है। जैसे बात समझिए कि एक सांता अन्ना घाटी है, ठीक है, कैलिफोर्निया में स्थित है अमेरिका के। वहीं पे क्या होती है कि ये पवन चलती है और ये भी पवन क्या होती है? जोंडा, गर्म एवं शुष्क पवन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शामून क्या होता है? फान पढ़ा है तो फान पवन। तो फान की तरह ही उष्ण एवं अवरोही पवन जो ईरान में चलती है। तो आपसे पूछेगा कि शामून पवन कहाँ चलती है? तो आप बताइएगा शामून पवन जो होती है ईरान में चलती है। यह भी गर्म एवं शुष्क पवन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की तरफ। कोयम बैग, कोयम बैग ये देखिए इंडोनेशिया में बहती है। और इंडोनेशिया में जब बहती है तो नुकसान पहुंचाती है किसको? तंबाकू का उत्पादन होता है, फसल लगी होती है। और जब ये पवन चलती है तो शुष्क एवं गर्म होती है। गर्म पवन होने के कारण तंबाकू की फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नार्वेस्टर की तरफ। 17वां है नार्वेस्टर। देखिए नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में उष्ण शुष्क एवं धूल क्या होता है से मिला पवन होता है। ये बहता है तो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। आगे बाग्यो है, फिलीपींस में चलने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती पवन है। देखिए फिलीपींस में चलती है बाग्यो पवन, ठीक है। बाग्यो पवन की बात आएगी तो आप बताइएगा कहाँ पे चलती है? फिलीपींस में चलती है। ये रहा हमारा गर्म क्षेत्रीय स्थानीय पवनें, जो कि जितना इम्पोर्टेंट था परीक्षा में आने वाला था सबको बता दिया गया। इससे ज़्यादा नहीं आएगा परीक्षा में। जब हमारा कल का सेशन स्टार्ट होगा जियोग्राफी का तो उसमें क्या होगा कि आपको ठंडी क्षेत्रीय स्थानीय पवनों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और आप इस नए कंटेंट में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप क्या किया करिए कि प्लेलिस्ट जाके जियोग्राफी का ओपन करिएगा तो उसमें क्या है कि क्रम से वीडियो पड़ा है जियोग्राफी का। जो भी हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के नाम से पढ़ाते जाते हैं सब प्लेलिस्ट में आपको क्रमशः मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से। मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। इसी के साथ हम अपने आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। देखिए कल हम गर्म स्थानीय पवनें पढ़ा दिए थे, गर्म क्षेत्रीय पवन, और आज पढ़ा रहे हैं ठंडी क्षेत्रीय पवन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पवनों के बारे में पूछता है और ये पूछता है कहाँ से कहाँ बहती हैं या किस जगह से उठती हैं ये पवनें, ठीक है। तो इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। देखिए मिस्ट्रल पवन जो होती है ठंडी क्षेत्रीय पवन होती है। यह एक क्षेत्र में या एक देश में चलने वाली पवन कहलाती है। जैसे यह फ्रांस में आल्प्स पर्वत, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है। तो आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है बेटा? फ्रांस में। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। तो यह फ्रांस में आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें हैं, जो कि बहुत ही ठंडी पवन होती है, ठीक है। ये क्या करती है कि देखिए
इसमें तापमान काफी गिर जाता है, तापमान गिर जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी तो फसल क्या होगी नष्ट होगी। तो फसलों को क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाती है, बर्फबारी हो जाती है, हिमबारी हो जाती है, तो फसल क्या होते हैं, नुकसान हो जाते हैं। ये रहा हमारा मिस्टल पौने। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं बोरा पौने के बारे में। बोरा पवन क्या होता है, यह भी एक ठंडी पवन होती है जो कि क्या करती है, यह मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से, कहां से चलती है, मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली ठंडी पवनें हैं। तो बस आप इतना जानिए कि बोरा पवनें क्या होती है कि ये यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और एड्रियाटिक तट पर क्या करती हैं, जाकर बहने लगती हैं, और ये भी पवनें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं ब्लीजार्ड पौने क्या होती हैं। तो देखिए ब्लीजार्ड पौने यह वास्तव में ध्रुवी पौने हैं। इसके पहले हम ध्रुवी पौने पढ़ाए थे, तो ये ध्रुवी पौनों के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन इसको ठंडी स्थानीय पौनों को में इसलिए रखा गया है कि ये एक विशेष जगह बहती हैं और क्या होती हैं, जो हिमकणों से युक्त होती हैं। हिमकण का मतलब होता है बर्फ, क्या होता है, बर्फ। तो ये बर्फ से युक्त होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगी, शुष्क कहलाएगी। शुष्क का मतलब ये है ठंडी शुष्क। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे बुरान की ओर। बुरान क्या होता है, देखिए बुरान रूस एवं मध्यवर्ती एशिया में प्रवाहित होने वाले स्थानीय पवनें हैं। हिमकणों से युक्त बुरान को पुर्गा कहते हैं। क्या कहते हैं, पुर्गा कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले बुरान है क्या, तो बताओ कि रूस एवं मध्यवर्ती एशिया में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवनें हैं। लेकिन इसको जब हिमकणों से युक्त होती हैं, तो हिमकणों से जब युक्त होंगी तो इसको पुर्गा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पुर्गा। तो पुर्गा पवने किसे कहते हैं, बुरान को। किसको कहते हैं, बुरान पवने को। और ये रूस और एवं मध्यवर्ती एशिया में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नार्दर पवने क्या होती हैं, नार्दर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में देखिए NARTH या नार्थर पढ़ा जाता है, लेकिन नार्दर। तो देखिए यह भी एक क्या है, ध्रुवी पवने हैं। यह उत्तरी अमेरिका के कहां बहती है बेटा, टेक्सास, उत्तरी अमेरिका के टेक्सास एवं मैक्सिको की खाड़ी वाले क्षेत्रों तक क्या होती हैं, बहती रहती हैं। ये अत्यंत ठंडी, शुष्क एवं प्रचंड वेग से चलने वाली पवन है। बताइए, शुष्क भी है, ठंडी भी है और प्रचंड वेग से चलेगी, तो ये क्या होगी, वहां के फसलों को क्या करेगी, नुकसान करेगी। फसल को क्या करेगी बेटा, नुकसान करेगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैम्पेरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैम्पेरो ठंडी स्थानीय पवने, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये अर्जेंटीना एवं उरुग्वे कहां बहती हैं, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के पंपा क्षेत्रों में चलने वाली ध्रुवी पवने हैं, जो कि काफी शीतल होती हैं। काफी शीतल का मतलब बहुत ज्यादा ठंडी होंगी। ये हमारे चक्रवाती वर्षा भी लाती हैं। अब बताइए, जब चक्रवाती साइक्लोन, चक्रवाती वर्षा लाएंगे तो क्या होंगे, ये फसलों को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। वहां के जीवन जीने वाले लोगों में क्या करेंगे, रोष पैदा करेंगे। तो इसको नोट कीजिए। देखिए ये ठंडी स्थानीय पवने में ट्रामोंटाना है, ये कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। देखिए पश्चिमी भूमध्य सागरीय क्षेत्र कोर्सिका में शीतकाल में प्रवाहित होने वाली ये पवने हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, ठंडी पवने ट्रामोंटाना को। ठीक है, ये कहां बहती है, कोर्सिका में, शीतकाल में प्रवाहित होने वाली पवने हैं और ये पश्चिमी भूमध्य सागर में चलती है। आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल नीनो के बारे में। देखिए एल नीनो है क्या, कि ये गर्म और ठंडी जलधारा का पवन का क्या है, मिश्रण है। इसके बारे में समझते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है एल नीनो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यह एक स्पेनिश शब्द है। ये कौन सा शब्द है, स्पेन का। स्पेन में ये शब्द बोला जाता है। इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। इसको बोल सकते हैं चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड क्राफ्ट। ठीक है, छोटा बच्चा। इसका अर्थ क्या होता है, एल नीनो का छोटा बच्चा, चाइल्ड क्राफ्ट। क्योंकि एल नीनो की उत्पत्ति क्रिसमस के आसपास हुई है, क्रिसमस के आसपास हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है छोटा बच्चा।
देखिए यह एक गर्म जल धारा है जो पेरू व चीलू के तट पर पाई जाती है। देखिए पेरू व चिली में क्या पाया जाता है कि एक ठंडी जल धारा पाई जाती है, हम्बोल्ट। क्या पाई जाती है? हम्बोल्ट। लेकिन ये क्या करता है कि जब ये हम्बोल्ट से निकलती है धरातल पर तो ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? एल नीनो। क्या हो जाता है? एल नीनो। जैसे हम कह सकते हैं कि देखिए पश्चिमी प्रशांत महासागर है। क्या है? पश्चिमी प्रशांत, और यह है पूर्वी प्रशांत। ठीक, अब क्या होगा कि यहां से एक गर्म जलधारा निकलती है। कौन सी बेटा? गर्म जलधारा पूर्वी प्रशांत से निकलेगी और ये क्या करेगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो बादल बनेगा। ऊपर जाएगी तो क्या होगा? जब गर्म गर्म जलधारा पवनों के माध्यम से ऊपर जाएगी तो बादल बनेगा। जब बादल बनेगा तो वर्षा होगी। बादल बनेगा तो क्या होगी? वर्षा होगी। जब वर्षा होगी तो पेरू में बाढ़ से प्रभावित मत्स्य उद्योग, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली पालन उद्योग, क्या होगा कि जब ये ठंडी जलधारा आने लगेगी वापस बरसात वाली तो ये क्या होगा? पेरू में बाढ़ से मत्स्य उद्योग क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मछलियां सब क्या होंगी? मारी जाएंगे। अब ये क्या करती है जलधारा? देखिए यहां से क्या होती है? प्रवाहित होते हुए वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ फिर आके क्या करते हैं? मिल जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे देखिए एल नीनो की परिघटना लगभग 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। हर 7 साल बाद या हर 2 वर्ष बाद ये क्या होती है? एल नीनो वर्षा होती रहती है। ठीक है, आगे देखिए एल नीनो का अनुमान मध्य प्रशांत महासागर के द्वीपों ताहिती तथा ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन के बीच वायुदाब में होने वाले अंतर के आधार पर किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वायुदाब में होने वाले अंतर को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। इसी वायुदाब में जब होने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? दक्षिणी दोलन। तो दक्षिणी दोलन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी दोलन तथा एल नीनो को संयुक्त रूप से ईएनएसओ परिघटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएनएसओ परिघटना कहते हैं। अब ईएनएसओ के प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए। होते हैं ईएनएसओ के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पेरू व चिली के तट पर भारी वर्षा होने लगती है तथा बाढ़ आ जाती है, जिससे मत्स्य उत्पादन क्या होता है? ठप हो जाता है, मैं बताया था। और देखिए क्या होता है आगे, कैलिफोर्निया, मैक्सिको व दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में भारी वर्षा होती है। वहां भी क्या होती है? मत्स्य उत्पादन हो, फसलें हो, नुकसान हो जाती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत व दक्षिण अफ्रीका में वर्षा की मात्रा काफी कम हो जाती है। जब यहाँ वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत व दक्षिण अफ्रीका में क्या होती है? वर्षा कम होने लगती है। एशिया तथा अन्य क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि जब वर्षा कम होगी एशिया में, भारत में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आगे ला नीना है क्या? यह एल नीनो के विपरीत स्थिति है। एल नीनो का ठीक उल्टा ला नीना है। इसमें दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी में पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान औसत से कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए पेरू व चिली के तट पर शुष्कता बढ़ जाती है। शुष्कता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ला नीना के स्थिति से भारतीय मानसून क्या होता है? तेज हो जाता है, जिससे भारत में भी बाढ़ आ जाती है। ये रहा हमारी पवनें आज, जो कि पवन हम लोग पूरी तरह पढ़ लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ चैनल में बने रहने के लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। और जब भी हम जियोग्राफी का अगला सेशन लेके आएंगे तो चक्रवात को लेकर आएंगे, चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज।